Even more beautiful, I am going to invite very energetic group. Let please welcome with your huge applause of clap, Wajiha and group for the gorgeous tableau performance. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। होप सो यू आर डूइंग वेल। और व्यूअर्स, आप सबका विंटर कैसा जा रहा है? आज जो आपके साथ मैं व्लॉग और बड़ी प्यारी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ स्कूल फंक्शन की पार्ट 2। आपको पता है वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर मेरी जान आप लोग देखते ही नहीं है। तो आज का जो व्लॉग है वीडियो आपने इसको फुल वॉच करना है, क्योंकि आज की वीडियो में मॉरल लेसन के साथ साथ एट दी एंड मज़ेदार सा एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी है जिसको आपने मिस नहीं करना। यहीं पे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और वीडियो को एंड तक देखें और फिर बताइएगा कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली ये जो टैबलो है ये बच्चे जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी एडिक्शन हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ये बेसिकली वीडियो उसी से मुतल्लिक है, आपने इसको फुल वॉच करना है। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल गूगल नाम है मेरा, फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। अच्छा, यूट्यूब फैमिली टैबलो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन म्यूज़िक इशू, कॉपीराइट इशू की वजह से बार बार स्किप करना पड़ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिफरेंट सोशल मीडिया आइकन और ग्रुप बताए गए हैं जो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो हमारी लाइफ को किस तरह से बर्बाद भी करते हैं। मैंने सबको पागल करके रखा, उसको उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। हर चीज़ के फ़ायदे के साथ नुकसानात भी हैं, और जो कि बच्चे किस तरह से इस लपेट में आते हैं, इस बीमारी की जद में, वो देखते हैं। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा, मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। व्यूअर्स, बच्चे जिस भी एज में है वो अटेंशन मांगते हैं। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा दो प्लीज। बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। ये आजकल का बहुत बड़ा दुख है, हमारी सोशल मीडिया अम्मियों के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को टाइम देने की बजाय उनको फ़ोन गैजेट्स में बिज़ी कर देते हैं और अपनी जान छुड़वा लेते हैं, जो कि असल में बच्चों के साथ जुल्म होता है, बहुत बड़ा जुल्म।
जब बच्चों के हाथ में फ़ोन आता है वो एक चीज़ सर्च करेगा, दूसरी चीज़ सर्च करेगा, एज अ मतलब इन रिटर्न उसके अंदर वो जो एक तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती जाती है। और जब बच्चों में तजस्सुस बरकरार रहता है, पैदा होता जाता है मज़ीद चीज़ों को सर्च करने का, चाहे वो गेमिंग है, शॉर्ट्स है, कार्टून्स है, किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी है, बच्चा मुसलसल उसमें इन्वॉल्व रहने लगता है और एक किस्म की ये बीमारी बन जाती है बच्चे के लिए। बच्चे की आदत हद तक की होती जाती है जो कि ख़त्म नहीं हो पाती बाद में। चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से ऐसी हुई है। हमने अपने बच्चों और रिश्तेदारों से ज्यादा सोशल मीडिया को वक्त देना शुरू कर दिया है। इसका इलाज भी ये है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दें और इसे मोटिवेट करें। ओके डॉक्टर, थैंक यू। जी, तो व्यूअर्स क्लैपिंग ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। इतना ज़बरदस्त टैबलो परफॉर्म किया, तो मोरल लेसन यही है कि अपने बच्चों को कम से कम गैजेट्स दें ताकि वो इन चीज़ों का आदी ना हो। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें क्योंकि ये उनकी एज है, वो टाइम अटेंशन मांगते हैं। और व्यूवर्स यहाँ पे अभी आपके साथ एक मॉडल लेसन टैबलो वीडियो शेयर की। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट था उसमें एक डांस सॉन्ग परफॉर्मेंस थी और ये जो 9-10 के सीनियर जो बॉयज़ होते हैं इन लोगों ने परफॉर्म किया और बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों की भी परफॉर्मेंस थी। गाना आप लोगों को भी मैं नहीं बताऊँगी, अगर आप लोग गेटअप से देख के समझ के आए तो अच्छी बात है। कमेंट करके यहीं पर वीडियो स्टॉप करके पोस्ट लें और बताएँ कि कौन सा गाना है। गाना है इब्रारुल हक का, बहुत फेमस गाना है और कहते हैं मेरी तो वाइब्स आ गई मुझे उस दौर की, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज की लाइफ में होते थे, कॉलेज की शायद स्कूल लाइफ थी वट एवर, अब याद नहीं स्कूल लाइफ थी। तो इब्रारुल हक के जब गाने आते थे तो बड़ी ही अच्छी कोई आती थी वाइब्स, वो लाइक थी यानी कि सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साड़ा दिल बेकरार हो गया, फिर वो प्रीतो मेरे नाल, फिर आ जाते बैजा साइकिल थे। और ये भी गाना बहुत मज़े का है। तो आपको बताया था ना कि कॉपीराइट इशू की वजह से थोड़ा सा कम म्यूज़िक रखती हूँ, पता चले चैनल तो वायरल नहीं हुआ, स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स आई हो तो फिर इशू हो जाता है ना जनाब। तो आप डांस देखें, आपको डांस कैसा लग रहा है? वैसे इब्रार का ये गाना भी मुझे बड़ा पसंद है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, अब तो सजना की याद आई है, भीगा भीगा सा। ये जनवरी है जनाब। व्यूवर्स यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।